स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस वीडियो में। इसमें हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की स्ट्रेटजी के बारे में, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि आपके पास आखिरी 30 दिन है और इन 30 दिनों में आप किस प्रकार से अच्छा खासा नंबर लेके आ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 99.4 लिख दिया है। इतना तो आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं तो आप ये मान लीजिए आपका अप्रॉक्सली 75 70 नहीं 70 मान के चलते हैं, लोएस्ट स्कोर मान के चलते हैं, है ना। 72-85% बन जाएगा, सच में बन जाएगा अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उतना फॉलो कर लेते हैं तो आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये सीरीज के बाद मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर देना है आपको सब्सक्राइब। ठीक है, कर दिया होगा आपने सब्सक्राइब। चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे कि मैं आज पूरी पूरी 15 स्लाइड्स लेके आया हूँ। इन 15 स्लाइड के माध्यमों से अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्या स्ट्रेटजी रहती है हमारी। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अच्छा, उससे पहले समझने से पहले स्ट्रेटजी आपको कुछ डाउट्स होंगे कि क्या अभी भी मैं कर सकता हूँ, क्या ये संभव है। तो उसके लिए मेरा रिप्लाई रहेगा कि हाँ, ये बिल्कुल अभी संभव है। आप बिल्कुल ही इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। ये क्या बिल्कुल पूरी तरीके से संभव है ना। मैंने खुद 2.5 महीने में की थी पढ़ाई। ठीक है, 2.5 महीने में पढ़ाई की थी क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज थे पहले। ठीक है, और आखिरी का 1 महीना में ही मैंने 70 से 80% सिलेबस कवर किया था। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरा स्कोर इतना नहीं है। मैं आपको मार्कशीट दिखा दूंगा किसी दिन। मेरा स्कोर इतना तो नहीं है। मेरा स्कोर है 85। चलो यहाँ पर करेक्शन ही कर देते हैं, 85.85 मेरा 85 था। ठीक है, स्कोर मेरी 85.9% था। 85 लेके चलते हैं, और 85 एक बढ़िया स्कोर बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो है ये बढ़िया तरीके से आप भी स्कोर कर सकते हैं इतना। ठीक है, तो बस आपको जैसा मैं बताता हूँ वही सबको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अगली साइड पे चलते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मतलब अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, या तो आप खुद से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लीजिए जो इसमें आपको अच्छे लगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये काम करेंगे। नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, है ना। चलिए, तो अब से हमारा स्टार्ट होता है रूल नंबर 1 कि आपने अभी तक बहुत सारा टाइम टेबल बनाया होगा, लेकिन आपका वो फॉलो नहीं हो पाता होगा। मुझे पता है आपका वो फॉलो हो ही नहीं पाता होगा। तो हमारा रूल नंबर 1 यही कहता है कि आपको कभी भी आपको अपना टाइम टेबल फेंक देना है, जला देना है, कुछ भी कर दो टाइम टेबल के साथ। आपको क्या करना है, आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। अच्छा, चेकलिस्ट क्या होती है? जैसे टाइम टेबल का मतलब आपने ऐसा बनाया होगा कि जो है मुझे 6 बजे उठना है, फिर 9 बजे मुझे खाना पीना खा के रेडी हो जाना है ना, और 10 बजे मुझे मान लो मैथ, आप बोलते थे कि मैथ पढ़ना है। लेकिन क्या होता था तब कि मान लो आपके 10 की जगह आपके जो है बज गए 11 बज गए। तो 11 बजे फिर आप कहते थे नहीं यार, आज टाइम हो गया, कल से पढ़ूंगा। तो ये जो कल से है ना, कल से, यही आपके लिए दिक्कत है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो है ये आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट बनाने का मतलब आपको जो है ऐसा लिखना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये लिखना है, जैसे आपको एक पेपर लेना है, पेपर पे आपको लिखना है, क्या लिखना है पेपर पे, आपको लिखना है पेपर पर मैथ चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 ऐसे डाल दिया, मतलब आपको लाइन से लिखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो आपने लिख दिया यहाँ पे मैथ चैप्टर 1, और इधर आपको कर देना है ऐसा। ठीक है, और फिर मान लीजिए आपने लिखा है इंग्लिश प्रोज चैप्टर नंबर 1,
फिर आपने लिख दिया मान लो हिंदी, ऐसे मतलब आपको बना लेना है। और जब आपका मान लो आपने मैथ का चैप्टर नंबर 1 कर लिया तो आपको ऐसे राइट लगा देना है, और जो नहीं हुए उन्हें कट लगाइए और जो हुए उनको सही कर दीजिए। ये होता है आपका चेक लिस्ट बनाना, ठीक है। तो आपको अपना टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको जो है चेक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लियर कर दूँ, आपको प्री बोर्ड नहीं छोड़ना है, एक भी प्री बोर्ड आपको एक भी नहीं छोड़ना है। ये किसी ने गलत लिख दिया, एक सेकंड भी, ये नहीं आपको करना है, ठीक है। ये ज़रा प्री बोर्ड आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है, उसका रीज़न है आप स्कूल जाना, आप जो है स्कूल जाना बंद कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं 7 की 7 दिन, तो आप 7 दिन मान लीजिए स्कूल जाते हैं, जाइए स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आपका स्कूल 3 बजे तक का रहता है, उसके बाद आपके पास काम रहता है, मानते हैं, लेकिन रात में आपको 2 घंटे निकालना पड़ेगा और सुबह भी आप 2 घंटे निकालिए। और इन 2 घंटे में आपको, इन 2 घंटे में, ये जो 2 घंटे मैंने अभी आपको बताया ना, ये जो 2 घंटे आपको बताए, ये 2 घंटे आपको लगातार नहीं पढ़ना है, आपको 45 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब देखिए 45 मिनट तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको 85% चाहिए तो, और अगर आप इतना नहीं करते हैं तो फिर भाई आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और वैसे ही आपको सुबह भी यही टाइम फॉलो करना है कि आपको सुबह मॉर्निंग में है ना, मॉर्निंग में आपको यही करना है। तो ये तो हुआ हमारा, ठीक है। और दूसरा, आपको प्री बोर्ड इसलिए देना है, सभी की सभी प्री बोर्ड आपके चल रहे होंगे और किसी किसी विद्यालयों में हो भी चुके होंगे। प्री बोर्ड से आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और उन प्री बोर्ड के जो पेपर हैं, उन प्री बोर्ड के पेपरों को, अच्छा प्री बोर्ड के पेपरों में कितने क्वेश्चन आते हैं? 12 क्वेश्चन आते हैं। आपके बोर्ड के पेपर में भी 12 क्वेश्चन आएंगे। अगर इस पेपर से 2 क्वेश्चंस भी रिपीट हो गए तब भी आपका बिल्कुल पढ़ा हुआ आएगा 4 नंबर का। आप बिल्कुल रट के गए होंगे, मुझे पता है कुछ लोगों को मिल गया होगा पेपर पहले से। इसमें आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन फिर आपको करने पड़ेंगे बहुत ईजिली, और टाइम भी आपका अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। इसलिए आपको प्री बोर्ड देना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अगले वेबसाइट पर, ठीक है, सॉरी अगली स्लाइड पर। अगला है हमारा पढ़ने का हाई स्पीड तरीका। अच्छा, आपने हाई स्पीड पढ़ाई की या नहीं की इससे मतलब नहीं है, अब आपको देखना है जो वो मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो देखना है। 1 शॉट वीडियो देखना है, वो भी कैसा मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। ओ सॉरी, आपको हर एक चैप्टर का 1 शॉट देखना है। 1 शॉट का मतलब होता है, और ऐसा नहीं, अगर कक्षा 10 वाले हैं अगर आप, तो आपको 1.5 से 2 घंटे का ही देखना है। 1.5 से 2 घंटा में एक चैप्टर ख़त्म हो जाए आपका, ठीक है, एक चैप्टर आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। और अगर आप कक्षा 12 के हैं तो आपको कम से कम 2 घंटा से लेकर के आप 2.5 घंटा देख सकते हैं। 2.5 घंटा उस पर लिखा होना चाहिए। अब एक्चुअली देखिए, कक्षा 10 वाले जो है ना, वो कहेंगे 2 घंटा, तो ऐसे तो हम एक दिन में 2 ही चैप्टर कर पाएंगे। एक दिन में 2 चैप्टर नहीं, मैं कहता हूँ आप एक दिन में 4 चैप्टर हो जाएंगे आपके, ठीक है। 2 चैप्टर नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए आपके 2 वीडियो निकले 2 घंटे के, मतलब 4 घंटे, और 4 ही घंटे आप पढ़ते हैं। तो इन दोनों वीडियोस को आपको किस पे देखना है? 2 गुनी स्पीड पे देखना है। किस पे देखना है भाई? 2 गुनी स्पीड पे देखेंगे तो ये आधे समय में आपके हो जाएंगे कंप्लीट, हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है, अब अपनी बुक या फिर जो भी आपने क्लास नोट्स हैं आपके, वो आपने निकाले, ठीक है, उनसे एक बार देख लेना है। उनसे देख लिया, उसके बाद आप चाहे चैट जीपीटी पे जाइए या कुछ किसी भी एआई पे जाइए, या फिर जो है मॉडल
ऑर्डर है अगर आपके पास मास्टरमाइंड का या किसी भी और प्रकाशन का, उससे आप क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, दैट्स इट, इतना हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, वीडियो लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट को सीखना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो ये सबसे मेन है। अब आप 2 घंटे में दुगनी स्पीड में मान ले देख रहे हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप 2 घंटे में जो भी चीज़ पढ़ाई गई है वो आप 1 घंटे में पढ़ भी लें और 1 घंटे में उसी 1 घंटे में जो है लिख भी लें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको लिखने पर इस बार ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आपको टाइम बचाने के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको वीडियो देखते समय स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक के शुरू में दिए गए जो समरी नोट्स हैं, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ समरी नोट्स का मतलब क्या होता है। समरी नोट्स का मतलब, मान लो ये आपका मॉडल है, ये आपका पार्ट है मान लो कोई, तो इधर लिखा होता है समरी। समरी मीन्स होता है सारांश, और हिंदी में लिखा होता है। वो आपको देख लेना है कि उस पार्ट में है क्या क्या, मतलब ये समझ लो उस पार्ट का ओवरव्यू आपको ले लेना है। उसके बाद आपको जो है ये सब करना, मतलब आपको समय की बर्बादी नहीं करनी है बिल्कुल। 30 दिन आप लगा दो, 30 दिन में आप जो है वो जो टॉपर्स होते हैं ना, जो 12-12 महीने पढ़ते हैं, मतलब पूरी 1 साल पढ़ते हैं, उनके बराबर आप आ जाओगे, मैं बोल रहा हूँ, 30 दिन अगर आप पढ़ लेते हो। अब आगे बात करते हैं, आपको विषयवार का मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति, है ना, रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मैथ में एनसीईआरटी पहले ख़त्म करो। उसका रीज़न है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने बैठ गए, कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद एनसीईआरटी आपको बहुत जल्दी बने। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फिर आप चाहे यूट्यूब पे देख लो किसी के कि मैथ 10th यूपी बोर्ड 2025 एक्सपेक्टेड पेपर देख सकते हो आप, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लो। साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में आपको सबसे पहले चित्र के द्वारा वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट सीखो, और चित्र और थोड़ी बहुत जो डेफिनेशन है उनको थोड़ा थोड़ा रटने, और जितने भी जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं या फिर आपके जितने भी आपके फॉर्मूलेस हैं उनके ज़रिए से आप बनाना सीखो डेफिनेशंस को। ठीक है, अगला देखो, रिपीट हुआ नहीं, रिपीट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये इंग्लिश के आगे ठीक हो गया। इंग्लिश और एसएसटी मतलब ही सोशल साइंस, ये जो है आर्ट वालों के लिए होगा। अगर कक्षा 12 देख रहे हैं तो आर्ट साइड वालों के लिए होता है। इंग्लिश की बात करते हैं, देरी से शुरू करें। देखो हाँ, ये बात सही है, मैंने इंग्लिश को बहुत ही मतलब बहुत कम समय में पढ़ा है, 3-4 दिन ही पढ़ा है। इसमें 20 जनवरी नहीं लिखा हुआ है, मेरा पेपर मुझे ध्यान भी नहीं है कब हुआ था, फरवरी में हुआ था, और 3-4 दिन पहले ही मैंने पढ़ा था। रोज़ स्टोरियाँ देखो। अब स्टोरियाँ देखने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कक्षा 10 में एक चैप्टर है द फन दे हैड, ये चैप्टर है। आपको यूट्यूब पे जाना है, बाई टी मीन्स यूट्यूब पे जाना है, इसमें ये चैप्टर का नाम लिखना है और लास्ट में लिख देना है बाई एनिमेशन। तो उसमें आपको बिल्कुल कार्टून की तरह दिखाया जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। आपको मतलब उसकी समरी पता होनी चाहिए, समरी आपको पता हो जानी चाहिए। ठीक है, और जो भी आपने देखा होगा उसमें थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। ठीक है, द फन दे हैड में जैसे कि जो है मार्गी और टॉमी की कहानी होती है, एक छोटी सी रियल बुक के बारे में होती है, 2157 की कहानी होती है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। और एसएसटी में क्या करना है, आंसर को पॉइंट में याद करें। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश में ए से आता है, इसे भी आपको पॉइंट में याद करना, लेकिन लिखना आपको आर्टिकल की तरह से है। ठीक है, सिलेबस को रटने की जगह समझने पर ध्यान दें। इसका मतलब क्या है भाई, समझें कैसे सिलेबस को भी समझा जाता है, हाँ बिल्कुल समझा जाता है। आप प्रीवियस ईयर में देखिए किस वाले पोर्शन से, मतलब किस वाले चैप्टर से ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। जिस चैप्टर से मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 से जो है 2 सवाल आए हुए हैं, है ना, चैप्टर नंबर 3 से मान लीजिए 1 भी नहीं आया, तो इसको बाद में पढ़ना, पहले इसको ख़त्म करो, उसके बाद इसको बाद में पढ़ लेना अगर टाइम बचता है तो। नहीं तो आ नहीं रहे हैं तो हो सकता है एक आध आए, तो एक आध तो छोड़ सकते हो भाई, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा 12 में से 12 सही हो जाएगा, या हो भी सकता है, लक के ऊपर डिपेंड करता है वो तो। ठीक है, अगला आगे चलते हैं।
जो दिखता है वो बिकता है, ये जो है एक कहानी आपने सुनी होगी। तो इसमें क्या है, मतलब आपको अपनी राइटिंग ऐसी कर लेनी है कुछ। इस तरफ से आप देख रहे हैं, नहीं दिख रहा होगा तो दिखाता हूँ मैं अभी। एक बार इस राइटिंग को देखो, एक बार इस राइटिंग को देखो। राइटिंग है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं लिखना है, इस प्रकार की आपकी राइटिंग होनी चाहिए, साफ सुथरी। ये तो इंग्लिश की है, हिंदी की भी मैं डाल दूंगा वीडियोस, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे तो ठीक है। बोर्ड्स में मार्क्स जो है ना, बोर्ड्स में मार्क्स मार्क्स आपके जो है ना, आपके नॉलेज को तो ध्यान में रखा ही जाता है। आपकी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब हैंड राइटिंग, आप कैसे दर्शाते हैं किसी चीज़ को, वो चीज़ आप बहुत मायने रखती है। एक्शन में क्या करना है, सिलेबस खत्म होने के बाद सैंपल पेपर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है। हो सकता है सैंपल पेपर कोई बिल्कुल वैसा कि वैसा ही आ जाए। अगर वैसा कि वैसा ही सैंपल पेपर आया कोई, मान लीजिए सैंपल पेपर अगर वैसा आ गया कोई, तो आपके मज़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने वो पहले से ही पढ़ रखा है। एनालाइज करें और देखो कि जो टॉपर कैसे लिखते हैं। आपको लिखने के ऊपर भी ध्यान देना है। इस स्लाइड्स में आपको ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे देखो 10, इंग्लिश। अब बात करते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पे ये डेडिकेटेड चैनल है, तो इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश, ये क्या है, कोई नहीं, चलो। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आंसर्स कैसे लेंगे, वो भी कैसे आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स बहुत सारे लोगों को याद नहीं होते होंगे, नहीं होते हैं। देखो क्योंकि क्यों नहीं याद होते हैं, क्योंकि आप लोग एक एक वर्ड याद करते हो। जैसे इसको आप लॉन्ग पढ़ेंगे, ना कि स्पेलिंग याद रखेंगे। अगर आपको ओलम बनाना आता है तो आप लॉन्ग ऐसे लिखेंगे और इसकी LONG बना लेंगे, और आपको ध्यान आ जाएगा उस वक्त, है ना। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, नहीं पढ़ रखा है तो फिर ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको लॉन्ग आंसर्स लिखना है। फॉर्मूला है कॉन्टेक्स्ट प्लस आंसर। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे कॉन्टेक्स्ट का मतलब आपको नंबर देखते ही एग्जामिनर दे देगा। मतलब शुरू में आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो आपको क्या करना है, आपको जो है हमेशा हमेशा आपको जो है हमेशा क्या करना, ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक। ऑथर मीन्स क्या होता है, ऑथर मीन्स होता है लेखक, पाठ के लेखक। लेखक को याद करके जाना है, हर एक पाठ के, हर एक पाठ के लेखक, और उनके क्या, उनके उनके द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है वो। जैसे विलियम डगलस ने लिखा है 12th में डीप वाटर, तो आपको क्या लिखना है आंसर में, सबसे पहले आंसर में यही डाल दो। ये सभी आंसरों में, लॉन्ग आंसरों में यही कॉमन रहेगी, द डीप वाटर, द डीप वाटर जो भी हो, और इसको काले पेन से लिखना, मतलब आपको ऐसे लिखना है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आया कुछ भी, मान लीजिए डीप वाटर से कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमें इसका आंसर लिखना है, आंसर लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द लेसन। लेसन का नाम क्या है आपका, लेसन का नाम है काले पेन से, ठीक है। फिर यहाँ लेसन का नाम डीप वाटर, तो डीप वाटर आप लिखेंगे, ठीक है। डीप वाटर लिखने के बाद लिखेंगे रिटन बाई। रिटन बाई मतलब लिखा हुआ, तो इसके फिर लेखक का नाम लिखेंगे। इसके लेखक का नाम लिखेंगे, जैसे विलियम डगलस, हम W लिख रहे हैं, W डगलस, है ना। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, ये बिल्कुल आप लिखेंगे तो आप एक अच्छे बच्चे की कैटेगरी में गिने जाएंगे, होशियार बच्चे की कैटेगरी में गिने जाएंगे। और आपका टीचर पूरा आंसर देखेगा भी नहीं, और पूरे के पूरे नंबर दे देगा। अगर हालांकि आपका आंसर नीचे बेशक गलत हो, लेकिन ये देखते ही उसको लगेगा, एक इल्यूजन होगा कि बच्चे ने कुछ पढ़ रखा है, इसको नंबर देने चाहिए, ठीक है। अगला देखो, SST और साइंस। SST और साइंस को रिलेट कर सकते हैं आप। वैसे SST मुझे ज़्यादा कठिन लगता था। SST मतलब वही सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपका साइंस से रिलेटेड है उसमें आप सिर्फ थ्योरी ना लिखें, फॉर्मूलोज को लिखें। जैसे कि आप लिख रहे हैं, मान लीजिए एक जो है, मान लीजिए F बराबर M दे रखा है, और आपसे पूछा है F मतलब होता है फोर्स, फोर्स मीन्स बल, M मतलब त्वरण, सॉरी A मीन्स त्वरण, और M मतलब होता है द्रव्यमान, मीन्स मास, है ना। M मतलब मास, और A मीन्स एक्सेलरेशन, मीन्स त्वरण, और ये द्रव्यमान, है ना, ये बल। अगर आपसे पूछ ले बल की हमें बताओ परिभाषा क्या होती है, मैंने कभी रटना नहीं सीखा, और आप लोग भी वही वैसा ही कीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको लिखना है किसी भी वस्तु के
द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण का गुणनफल ही बल कहलाता है। आप अगर ऐसा लिख के आते हैं तो एक इम्प्रेशन अच्छा डालता है कि हाँ बच्चे ने खुद से लिखा है, और उस वजह से वो आपको नंबर अच्छे देगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़्यादा स्लाइडें नहीं बची हुई हैं, 12। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट। अब मान लीजिए आपने कुछ याद किया, मान लीजिए आपने याद किया, ठीक है, मान लीजिए आपने ये याद किया, ये चीज़ ना, ये मान लो आपने ये चीज़ एक लाइन बनाई, मतलब याद याद करके इतनी लाइन बनाई। अब क्या हो अगर वो पीछे से धीरे धीरे चल के मिटने लगे, और एग्ज़ाम आपका यहाँ पे है ना, तो पूरा ही मिट जाएगा, फिर आपको कुछ पढ़ा हुआ मिल ही नहीं पाएगा, फिर तो सिर्फ आपको इतने का रिजल्ट मिलेगा ना। तो वही पूरे को याद रखना ज़रूरी है एग्ज़ाम तक। तो आपको डेली रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करना है। सैम्पल पेपर पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन रिवीजन करना है, ठीक है। दिमाग में उत्तर फ्रेम करें, मतलब आपको पहले से आ जाना चाहिए। तुरंत पीछे जाकर सॉल्यूशन देखें, मतलब खुद से प्रश्न उत्तर करके देखो, ठीक है, मतलब आंख बंद करो और खुद से देखो कि नहीं होता है। इस क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये हटाओ पहले। इससे पूरा सिलेबस मिक्स्ड चैप्टर एक साथ रिवाइज होता है। 3 घंटे बैठकर पेपर सॉल्व करो। भाई जो सैम्पल पेपर बताए थे ना, वो बैठ के सॉल्व करोगे तो आपका मिक्स्ड रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन जो जितना ज़्यादा करेगा वही जीतता है, ठीक है। आगे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हम, आपने इतना तो बता दिया, लेकिन हम रिसोर्स कहाँ से ले। रिसोर्स का मतलब होता है कहाँ से पढ़ना है, या कहाँ से आप पढ़ेंगे, या कहाँ से आपकी तैयारी होगी, है ना। तो आप यूट्यूब में कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा लाने की, है ना, टाइम मिला तो। आप हर सब्जेक्ट की अलग किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई भी नहीं खरीदता है ज़्यादातर, मतलब कुछ कुछ बच्चे खरीदते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसी किताब लें जिसमें हर विषय के 5-5 मॉडल पेपर हो, मतलब सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आपको सबसे बेटर है आप एक मॉडल खरीद लीजिए। मॉडल मॉडल मीन्स यूपी बोर्ड वाले इसको मॉडल बोलते हैं, बाद बाकी इसका रियल नेम होता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आपको खरीद लेनी है। क्वेश्चन बैंक में आपको मॉडल पेपर्स मिल जा रहे हैं आजकल, तो वही मॉडल पेपर आपको लगाना है, ठीक है। गोल, हमें वैरायटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी चाहिए ना, तो यही आपको फॉलो करना है। आप कभी 100% तैयार महसूस नहीं करेंगे, मतलब आपका बोर्ड पास आता रहेगा, आपको लगेगा कि हम, मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन नहीं, आपकी तैयारी हो चुकी है। इसका मतलब आपको, आपकी 85% तैयारी 15% की वजह से आपको नहीं हो रहा है। और एक नियम होता है, जो 80 से 85% सिलेबस होता है, वो जो है आपको 10 से 20 नंबर दे के जाता है, और जो 15% है वही आपका 40 से 60 नंबर दे के जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके जो है अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं अगर आपने इतना भी सिलेबस कर लिया, इतना, ठीक है। इतना भी बहुत होता है, 85% भी बहुत है, ठीक है। आप अगर 40% भी कर लेते तो मैं कह रहा हूँ आपके 75% कोई भी नहीं रोक सकता, बस अच्छे से करना है, शर्त ये है, ठीक है। 80 से 90% प्लान एग्जीक्यूशन सक्सेस का जो रेट है वो 15% है। हालांकि मेरा 100% प्लान पूरा नहीं हुआ था, मेरा भी पूरा नहीं हुआ था सिलेबस, है ना। एग्ज़ाम की सुबह भी मैं इंग्लिश की समरी देख रहा था। हाँ, मैंने इंग्लिश खुद से फ्रेम करना सीखा है, बोल तो रहा हूँ, मुझे खुद से इंग्लिश बनानी आती है। अगर 80 से 90% प्लान पूरा भी हो जाता है तो बहुत काफ़ी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल पूरा नहीं हुआ, ठीक है। इतना ही है। बाद बाकी आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और यहीं पे ये जो है वीडियो एंड होती है। विक्ट्री सॉन्ग चुने अपना, जब भी आप 15 मिनट का रेस्ट लें ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।